प्रणाम दर्शकों। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव का अभिषेक कैसे करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले सारी सामग्रियां इकट्ठी करेंगे, जिसमें हमने हवन कुंड तैयार कर लिया है। दूध, घी, दही, चंदन ये सब इकट्ठे कर लिए हैं। पंचामृत, जो भी हम जिस चीज़ से अभिषेक करेंगे, ये सब अलग अलग रखेंगे, क्योंकि हमें महादेव का अभिषेक करना है। सिर्फ भोग नहीं लगाना पंचामृत का, उसे अभिषेक करना है। तो इसके लिए हम हर चीज़ें अलग अलग रखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दिया जलाने के बाद भगवान को दिखाएंगे। भगवान को दिखाने के बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान को दर्शन कराएंगे, फिर उन्हें उठाएंगे, फिर हम उन्हें स्नान करना स्टार्ट करेंगे। स्नान करने के लिए विधि आपको सबको वैसे पता होगी। सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, उसके बाद फिर श्री कार्तिकेय नमः, और उसके बाद फिर ओम अशोक सुंदरी देवे नमः बोलते हैं। फिर पूरा सर्कल बनाते हुए माँ जगदम्बिका को याद करते हैं, ओम जगदम्बिकाय नमः बोलते हैं। फिर उसके बाद महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम सबसे पहले मिल्क यानी दूध से स्नान कराएंगे। दूध को भी ऐसे ही हमें अर्पण करना है, सभी जगह अच्छे से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद वापस से जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद दूध निकल जाएगा, फिर उसमें दधी से स्नान कराना है, और हर बार कहते कहते जाना है हर हर महादेव। दधी से स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से अप्लाई कर देना है, सभी जगह अच्छे से लगा देना है, मल देना है। जब दही अच्छे से सब जगह लग जाए, फिर अपना हाथ धोकर फिर उन्हें जल चढ़ाना है। हम जब महादेव का अभिषेक करते हैं, तो हम सिर्फ शिवलिंग का अभिषेक नहीं करते, हम साथ में जो उनके गण होते हैं, नंदी महाराज होते हैं, सभी का अभिषेक होता है साथ में। जब हम घर में पूजा कराते हैं, तब भी आपने देखा होगा पंडित जी सबको आमंत्रित करते हैं, फिर सबको डालते जाते हैं। क्योंकि वो मिट्टी के बनाते हैं, इस वजह से उन्हें हम छू नहीं सकते, वरना वो टूट जाएंगे। लेकिन ये पत्थर के बने हुए हैं, तो हम इन्हें अच्छे से अप्लाई करके क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम जल चढ़ाएंगे। दधी अप्लाई करने के बाद, दही लगाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद हम इन्हें वापस से घी से स्नान कराएंगे। अब घी से स्नान कराने के लिए उन्हें अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, सब जगह लगा देंगे उनको घी, सभी जगह पर, नंदी बाबा को भी, गणों को भी। फिर अपना हाथ धोकर उन पर वापस से जल अर्पण करेंगे। जल अर्पण करेंगे। ऑफकोर्स जल से वो साफ़ नहीं होगा, बट हमें फिर भी जल थोड़ा सा अर्पण करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जिसमें हम इस बार अब शर्करा से स्नान कराएंगे। शर्करा यानी शक्कर से स्नान कराएंगे। शक्कर कोशिश करें कि सबसे छोटे दानों वाली लें, या फिर अगर मोटे दानों वाली है तो उसे पीस लें और फिर उससे स्नान कराएं, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो वो बिखर जाती है, प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाती। तो हमें शक्कर से अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। रेशो जो रहेगा वो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा दूध होना चाहिए, जितना मिल्क है उसका हाफ़ आपका दही होना चाहिए, दही का हाफ़ घी होना चाहिए, और घी का हाफ़ शक्कर होना चाहिए, और शक्कर का हाफ़ आपको शहद लेना है। शक्कर से स्नान कराने के बाद हम जल पुनः अर्पण करेंगे। जल से स्नान कराएंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इन्हें शहद से स्नान कराएंगे। शहद लगा लेंगे, अच्छे से नहला देंगे शहद से, फिर उन्हें अच्छी तरीके से अप्लाई कर देंगे सभी जगह। आप किसी भी कंपनी का शहद ले सकते हैं, जो भी एडिबल हो। अच्छे से शहद सब जगह लगाएंगे, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है। हमने सबसे पहले दूध से स्नान कराया, फिर हमने दधी से स्नान कराया, फिर हमने घी से स्नान कराया, उसके बाद हमने शक्कर से कराया, और अब लास्ट में हम हनी से करा रहे हैं। तो इस प्रकार से पंचामृत स्नान इनका हो जाएगा। अब शहद को अच्छी तरह से सब जगह लगाएंगे, और फिर उसके बाद घिस कर साफ़ करेंगे, ताकि वो अच्छे से छूट जाए सभी जगह से। महादेव को बहुत अच्छे से स्नान कराएंगे, और फिर लास्ट में अच्छे से पानी, बहुत सारा पानी डालते हुए अच्छे से साफ़ करेंगे भगवान को, क्योंकि हमें इसी जगह पर उन्हें बिठा कर रखना है। तो उनकी जो जगह है, स्थान है, उसे भी अच्छे से क्लीन करना है।
देखिए नंदी बाबा पहले कैसे थे, थोड़ा से कलर इनका ख़राब हो गया था, अभी बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। शहद लगाने के बाद जल अर्पण करेंगे। अच्छे तरीके से जल अर्पण करने के बाद उन्हें अच्छे से क्लीन कर देंगे। सब जगह अच्छे से वॉश करना है, पानी डाल के रिंस कर देंगे सब जगह, क्योंकि वो जो शहद के ड्रॉप्स होते हैं वो जम जाते हैं, इसलिए पानी डाल के अच्छे से घिस कर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सब जगह अच्छे से साफ़ करेंगे। लास्ट में जब साफ़ हो जाए तब फिर एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा इत्र या फिर आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके लास्ट में उन्हें अच्छे से पानी से स्नान करा दें, पूरा 1 लोटा पानी। मेरे पास गंगा जल ऑलरेडी डला हुआ था मेरे पानी में, तो मैंने सिर्फ रोज़ वाटर डाला है और फिर उन्हें अर्पण कर दिया है। लास्ट का स्टेप ये होता है। फिर उसके बाद उन्हें टॉवेल लेकर अच्छे से ड्राई करेंगे, पोंछेंगे, सभी जगह को पोंछकर साफ़ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पूरा दिन वहाँ बैठना है तो गीले में तो नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए पूरा साफ़ करके क्लीन करना है। फिर उनका श्रृंगार करना है जैसी आपकी इच्छा हो वैसे। अभिषेक यहीं तक था, अभिषेक पूरा हो गया है। बस इसके आगे मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि कैसे हमने पूजा करी। पूरी पूजा तो नहीं दिखा सकती वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छे से पोंछेंगे सभी को टॉवल से, उनके जो भी आप रोज़ टॉवल यूज़ करते हैं उसी से। अगर परात में रख के किया होता तो परात से उठाकर बस आपको स्थापित करना रहता, तो इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैंने डायरेक्ट वहीं पर किया है, परात में रख कर नहीं किया है, इसलिए मुझे सब जगह अच्छे से पोंछना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। फिर वो पूरे दिन वहीं बैठेंगे। अब उन्हें स्थापित करेंगे। चंदन वगैरह हमने पहले से ही अरेंज कर लिया था, सब कुछ इकट्ठे करके रख लिया था, लेकिन अभी हम सबसे पहले उनको चंदन नहीं लगाएंगे। पहले हम उन्हें अच्छे से स्थापित करके अच्छे से स्थापित करने के बाद हम उन्हें सबसे पहले घी लगाएंगे। जैसे हम लोशन लगाते हैं वैसे उन्हें घी लगाएंगे अच्छे से। पूरे शरीर में घी लगाने के बाद उन्हें स्थापित करेंगे वापस से। फिर उन्हें चंदन लगाएंगे। चंदन हमेशा ध्यान रखें त्रिपुंड करके लगाना है, 3 लाइनें बनाकर। फिर उन्हें चंदन हमेशा यूज़ करना चाहिए, कोई सा भी केसर युक्त चंदन आप यूज़ कर सकते हैं। भगवान राम का नाम सदैव उनके पास होता है, इसलिए हम भगवान राम का नाम हमेशा शिवलिंग पर लिखते हैं। कभी भी महादेव को सिंदूर नहीं लगाया जाता या फिर हल्दी, कुछ स्पेशल डेज़ में ही लगाया जाता है। बाकी आप हमेशा उन्हें सिंदूर या हल्दी ना लगाएं, उन्हें सिर्फ चंदन ही लगाया जाता है जो उन्हें शीतलता प्रदान करता है। चंदन लगाने के बाद अक्षत लगाएंगे। अक्षत को 3 बार पानी से वॉश करते हैं, उसके बाद अक्षत से टीका लगाते हैं, सब जगह अर्पण करते हैं। इसी स्टेज पे आपको बेलपत्र वॉश करके अप्लाई देना है, उनको ऑफ़र करना है, उनके ऊपर रखना है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसको वॉश कर लेना है। मेरे पास बेलपत्र नहीं था, मैं कल तोड़ नहीं पाई थी। मंडे के दिन तोड़ा नहीं जाता बेलपत्र को, क्योंकि उस भगवान की पूजा होती है, उस दिन भगवान का वास होता है वहाँ पर, इसलिए मैंने बेलपत्र नहीं तोड़ा आज, और कल मैं तोड़ नहीं पाई थी, संडे को मतलब। उसके बाद हम इन्हें हल्दी लगा हुआ जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनाने के बाद पुष्प अर्पण करेंगे। पुष्प में सभी पुष्पों में थोड़ा थोड़ा इत्र लगाते जाएंगे। जनेऊ में भी थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। फिर भोग रखेंगे। भोग रखने के बाद सबसे पहले उन्हें जो आपका धूप है, धूप बत्ती से आप उन्हें आरती करेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद उन्हें दिया दिखाएंगे कि उनका श्रृंगार हो गया है, दर्शन कर लें। उसके बाद फिर भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद नारियल चढ़ाएंगे।
अगर आपका फास्ट है तो नारियल चढ़ाएं, अदरवाइज़ स्किप कर दें। नारियल चढ़ाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। अगर आपका फास्ट है तो आप पहले हवन करेंगे, हवन करने के बाद फिर आरती करेंगे महादेव की, ओम जय शिव ओमकारा। पूरी आरती करने के बाद लास्ट में कपूर जलाकर कपूर की आरती दिखाएंगे और फिर इस प्रकार से हमारी महादेव की मंडे की पूजा समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आप सदैव कर सकते हैं। मेरा मंडे फास्ट था इसलिए मैंने हवन भी किया है। तो इस प्रकार हम अभिषेक करते हैं। धन्यवाद।